नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी आयोग ने अपने 17 नवंबर के डेट को आगे बढ़ा करके 13-14 दिसंबर कर दिया है। इसका कारण क्या है हम जानेंगे आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आयोग ने ऐसा क्यों किया है कि 17 नवंबर को जो एग्जामिनेशन होने वाला था उसका डेट जो एक्सटेंड करके 13-14 दिसंबर को कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना आज के जो हिंदुस्तान पेपर का एक आर्टिकल छपा है इसको हम देखते हैं। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13-14 दिसंबर को संभावित है। देखिए एक वर्ड यहाँ पर है कि ये अभी तक संभावित ही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 13-14 दिसंबर को कंडक्ट होगा ही। ठीक है, अब आगे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आयोग ने आवेदकों की संख्या अधिक होने से परीक्षा तिथि में जो है क्या क्या है संशोधन किया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो है 1900 से ज्यादा वैकेंसी है, यानी 1957 जो है टोटल वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये अपने इतिहास में सबसे बड़ा वैकेंसी आया है बीपीएससी की तरफ से। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, देखिए कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13-14 दिसंबर को संभावित है। ठीक है, अब देखिए 13 और 14 दिसंबर को, अब ये दिन कौन सा पड़ता है तो ये शुक्रवार पड़ता है दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार पड़ता है। तो ये देखिए ये जो डेट है कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी जो है ये एग्जामिनेशन ऐसे मतलब कि मिड वीक में कभी भी कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये एग्जामिनेशन हमेशा से रविवार को ही कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो शायद जो है एक संभावना बन रहा है कि ये डेट एक्सटेंड होगा। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है आयोग ने पहले यह परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित करना चाहता था, इसका प्रस्ताव भी भेजा गया। हालांकि इस बार 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे अधिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है और ऐसा जो है इतिहास में पहली बार है। ठीक है, कहा जाता है आयोग के जो सचिव हैं सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा में आवेदकों की संख्या अधिक होने की उम्मीद है, इसलिए परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है और दिसंबर में जो है कराने के लिए जिला अधिकारियों को पत्र लिखा गया। अभी देखिए अभी जो है जिला अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा गया है कि भाई हम जो है कि कंडक्ट करवाना चाहते हैं, हमें ये मूलभूत आवश्यकता है, ये चीजें हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये आगे कहते हैं कि इस परीक्षा में लगभग 7 से 8 लाख उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की संभावना है। देखिए मैं आपको बताऊं तो इसमें लगभग 10 लाख विद्यार्थी जो है शामिल होंगे। ठीक है, यूपी, बिहार, जितने भी हिंदी परिपाठी राज्य हैं सभी जगह से जो है कैंडिडेट आएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों के लिए, इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। ठीक है, और परीक्षा केंद्र को लेकर के बीपीएससी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर 18 अक्टूबर तक परीक्षा केंद्र चयन की जानकारी मांगी है। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों पर बाउंड्री, देखिए बाउंड्री, लाइट, पानी, बेंच, डेस्क, शौचालय, प्रत्येक कक्षा में दीवार घड़ी आदि की उपलब्धता अच्छी स्थिति में हो। मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो ये डेट जो है, अगर ये चीजें कंडक्ट करवाने में असमर्थ होते हैं तो ये डेट आगे एक्सटेंड होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों पर आवागमन की सुविधा, देखिए ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, परिवहन की भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि आयोग के मापदंड के अनुरूप सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठित जो शिक्षण संस्थान का चयन किया जाएगा। केंद्र द्वारा क्या किया जाएगा, इसका जो है चयन किया जाएगा। इसको आयोग ने क्या किया है, निर्देश दिया है कि इसका चयन करके आप हमें क्या कीजिए, जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, और परीक्षा के दौरान 3 फीट के बेंच पर मात्र एक परीक्षार्थी, 5 फीट के बेंच पर 2 परीक्षार्थी को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आपको जो एग्जामिनेशन के लिए जो उन्होंने अपना नॉर्म्स बनाया है कि इस तरीके से चीजें अगर आती है तब जो है आपको हम परीक्षा जो है कंडक्ट करवा पाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि इतनी जल्द आपको सारी चीजें हो पाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो उत्तरी बिहार है, ठीक है, अभी पूरा का पूरा वहां पे फ्लड आया हुआ है, वहां की यातायात सुविधाएं बाधित हो चुकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को सुचारू रूप से चलने में ही जो है लगभग 1 से 2 महीना लग जाएगा और इतना जल्द जो है संभावना नहीं है कि आपका 13 से 14 दिसंबर का जो डेट दिया गया है, ठीक है, इसमें ये कंडक्ट करवा पाए। अगर कंडक्ट करवा पाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं भी करवा पाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है रिवीजन करने का प्रॉपर एक समय मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जो है ऑलरेडी 17 नवंबर को
जो डेट था उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही थी, ठीक है, और अभी भी उसे आप कंटिन्यू रखिए। इससे आपकी जो है सफल होने की जो है संभावनाएं कहीं ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, जितना डेट एक्सटेंड होगा कट ऑफ जो है इंक्रीज होने की संभावना रहेगा, ठीक है। तो आप जो है अपनी चीजों को लेकर के बिल्कुल सतर्क रहें, अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल जिस तरीके से बना रखे थे रूटीन में उसको मेंटेन करके रखिए, ठीक है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको छोटा ना माने, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।